इंडिया वालों बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। आप सब क्या बनने वाले ये तो मैं नहीं बता सकती क्योंकि मैं कोई नाम नहीं देना चाहती। आप लोग अपनी तरफ से रिश्ता बना सकते हैं, वैसे वो तो आप सबकी भाभी है। तो सीमा भगोड़ी माँ बनने वाली है और भाई दूज के लिए हैप्पी सिंह जो उसका भैया और सैया है वो उसके घर पहुंच चुका है और वहां पे एक पत्रकार के साथ बैठकर लाइव किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शबनम टॉक वॉक के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। आज मैं बात करूंगी आज की लाइव पे। लाइव ये है कि लाइव में बैठकर सीमा भगोड़ी फिर से पाकिस्तानियों के लिए और इस्लाम के लिए बकवास कर रही थी। भाई तू सनातन धर्म में चली गई तो हमें से क्या लेना देना। हाँ, रही बात कि पाकिस्तानी कुछ लोग और कुछ लोग इंडियन जो है बकवास करते हैं तो बकवास तो करेंगे ही। तूने कोई ऐसा अच्छा काम तो किया नहीं है। तूने हमारे लिए फूल तो मुँह से झड़े हैं नहीं कि हम तेरे लिए बकवास नहीं करेंगे और तुझे हर बार छोड़ते चले आएंगे। पहली बार तो ये जो भाई दूज का जो एक्टिंग किया जा रहा है ना, भाई दूज सगा भाई से तूने अपनी आज तक इतनी मोहब्बत तो की नहीं होगी और एक लौता तेरा भाई था, एक लौता भाई जिसे तू छोड़कर पाकिस्तान में यहाँ बैठकर ये गैर आदमी से भाई दूज बना रही है। मतलब सगे रिश्ते की तेरी नजर में कोई अहमियत नहीं, इस तरह के झूठे रिश्तों की तेरी नजर में बहुत अहमियत है। इस तरह दूसरे मुल्क में बैठकर रिश्ते बनाने में तुझे बहुत इंटरेस्ट है। तुझे वहाँ पे मोहब्बत मिली, तुझे अपने पाकिस्तान में अपने पाकिस्तानी रिश्तों से अपने बहन भाइयों से मोहब्बत नहीं मिली। लानत है तुझ में कि तूने तो अपनी सगे भाई तक से मोहब्बत नहीं की और आज तू गैर को भाई बनाकर कहती है कि भाई ऐसा तो भाई वैसा। भाई क्या होता है तू हमें बताएगी अब बैठकर लाइव में। भाई का रिश्ता क्या होता है? गैर को कभी भी भाई नहीं बन सकता, ये याद रखना। सगा भाई जैसा नहीं बन सकता। होंगे 100 में 5%, बहुत कम। लेकिन तेरा और जो हैप्पी सिंह का रिश्ता है ना पूरी दुनिया को पता है। तो ये बताने की कोशिश मत कर अगर भाई दूज का तुमने रस्म अदा किया है कैमरे के सामने दिखाने के लिए, क्योंकि हम लोग आवाज उठाते हैं ना, हम लोग बोलते हैं, तो हमें झूठा साबित करने के लिए जो एक्टिंग की दुकान खोलकर तुम दोनों बैठ गए थे एक पत्रकार को लेके। हमेशा प्लांटेड इंटरव्यूज, हमेशा प्लांटेड लाइव इस तरह की जाती है हमें झूठा बनाने के लिए, हमें झूठा साबित करने के लिए। लेकिन भगोड़ी तू कुछ भी कर ले तुझे नागरिकता फिर भी नहीं मिलेगी। हैप्पी सिंह को बोल इतना एक्टिंग ना करे, सीधा सीधा नागरिकता दिला दे जितना जल्दी हो सके। अगर उसमें दम है, उसमें ये दम तो है कि केस को खराब करता है, लेकिन उसमें ये दम नहीं है कि वो तुझे नागरिकता दिला सके। इसलिए तुझे ये प्लांटेड बेबी पैदा करने के लिए कहा। बेबी पैदा कर ले तू, लेकिन फिर भी जाएगी जेल। वो अलग बात है कि उसमें देर हो रही है, हम नाउम्मीद भी हो रहे हैं, लेकिन फिर से हम उठते हैं, फिर से हम आवाज उठाते हैं क्योंकि हम 4 बच्चों के लिए आवाज उठा रहे हैं। 4 बच्चों को तेरे साथ नहीं छोड़ सकते हैं। और बच्चे तेरे पास अभी तक इसलिए है कि एक माँ जो है ना बेस्ट गार्डियन होती है अपने बच्चों की, तो इसलिए अभी तक बच्चे तेरे पास है, ना कि चाइल्ड प्रोटेक्शन में बच्चों को दिया गया है। बच्चों को इसलिए छोड़ा गया है तेरे साथ क्योंकि तू एक माँ है, लेकिन हमें पता है ना कि तू एक अच्छी माँ नहीं है, वरना तेरे से बच्चे छीनकर चाइल्ड प्रोटेक्शन में रख दिया जाता जब तक केस की सुनवाई नहीं होती, जब तक हैदर भाई नहीं आते। लेकिन बच्चों को माँ से जुदा करना भी ठीक नहीं है, बच्चे भी फिर परेशान होंगे। तो बहुत सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए ये बात तो हमें ठीक लगती है कि चलो ठीक है, जब तक हैदर भाई भारत नहीं पहुंचते हैं बच्चे उसके पास ही रहें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि माँ सबसे ज्यादा ख्याल रख सकती है। लेकिन इतने दिनों में हमने ये नहीं देखा है कि भगोड़ी ने माँ बनकर इन बच्चों का ख्याल किया हो। वो तो माँ लप्पू की बनी हुई है, लप्पू को खिलाती है, लप्पू को नहलाती है, लप्पू को सुलाती है, लप्पू को उठाती है, लप्पू को चाय बना के देती है। मतलब लप्पू के ही इर्द गिर्द मंडरा रही होती है। बच्चे तो औरों के साथ होते हैं, जो मीना फैमिली है वो लोग पाल रहे हैं, जिनको ये पैसे देती है, पे करती है कि मेरे बच्चों को खिला देना, मेरे बच्चों की पोटी धुला देना, मेरे बच्चों को नहला देना, क्योंकि इसको तो टाइम नहीं मिलता ना। ओवर एक्टिंग की दुकान बनी रहती है, लप्पू के आगे पीछे मंडलाती रहती है और वीडियो शूट कर करके हमें दिखाने का काम करती रहती है। अब जाहिर सी बात है इतने सारे काम इसको करने होते हैं तो ये अपने बच्चों का कहाँ से ख्याल करेगी। अब बच्चों को ख्याल करना भी जरूरी है, तो फिर इसने एक तरीका यही इख्तियार किया कि लोगों को पैसे देकर अपने बच्चों की केयर करवाती है। तो बच्चे ये नहीं पालती, कानून ने इसके पास छोड़ा, लेकिन बच्चे ये नहीं पालती और आगे भी बच्चे ये नहीं पालेगी। हाँ, बस बच्चियां जवान हो रही हैं, उन्हें देख देख कर हमें टेंशन हो रही है कि वो पाकिस्तानी मुस्लिम बच्चियां हैं। इस तरह इनलीगल तरीके से ये लेकर वहां पे घुस कर बैठ गई। वहां पे उन बच्चों का सगा कोई नहीं है सिवाय इसके, लेकिन ये भी माँ तो है नहीं।
माँ का नाम जरूर है इसके साथ उन बच्चों का, लेकिन माँ वाला जो किरदार होता है वो नहीं है इस औरत में, क्योंकि इसको तो अपनी ही पड़ी रहती है, इसे ठुमके लगाने से फुर्सत नहीं, इसको आवारगी करने से फुर्सत नहीं। और जिस तरह की इसकी चाल ढाल है, जिस तरह की ये हरकतें करती हैं, क्या वो बच्चियां इसके साथ रह के जो बच्चों की तरबियत होगी वो ठीक होगी? उन बच्चियों की तरबियत पता चलता है जब वो कम्युनिटी पे तस्वीरें लगाती है उसकी बेटी जिस तरह की पोज बना रही है और जिस तरह की तैयारी है, वो सब देख के तो अंदाजा हो चुका है कि उसकी बच्चियां भी इसके नक्श कदम पर चल पड़ेंगी आज ना कल। और बच्चियां भी जल्दी ही बड़ी हो रही हैं। बड़ी बेटी को आप देख लें, माशाल्लाह उसके भगोड़ी से ऊपर जा रही है। तो कितनी जल्दी ये बच्चियां बड़ी हो जाएंगी कुछ पता नहीं चलेगा। देखते ही देखते 2 साल होने वाले हैं और 2 साल में बच्चे जो है काफी बड़े हो रहे हैं। तो हम बस यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है बच्चे पाकिस्तान वापस आ जाए, क्योंकि हमें नहीं लगता कि बच्चे वहां पे महफूज है। ठीक है, माँ के हाथ में है, सब ये समझते हैं कि माँ से अच्छा ख्याल कोई नहीं कर सकता, लेकिन ये माँ नहीं है वैसी जिस तरह की होनी चाहिए। ये बच्चों की तरबियत गलत कर रही है, बच्चे गलत तरफ चले जाएंगे, फिर बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी बच्चे छोटे हैं, जितना जल्दी हो सके इन बच्चों को वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए, इसमें ही बेहतरी है। और 2 साल तो हो गए और कितने साल लगेंगे कुछ पता नहीं। अगर हम ये सवाल करते हैं तो फिर लोग कहते हैं कि हमारे इस पे आप सब उंगलियां उठाते हो, आप सब बातें बनाते हो, तो हम क्यों नहीं बनाएं? आखिर इंसाफ नहीं मिल रहा है तो हम यहाँ पर बैठे आवाज उठा रहे हैं ना। अगर इंसाफ मिल रहा होता तो हम यहाँ बैठकर क्यों आवाज उठाते, क्यों बोलते? इंसाफ मिल जाता, हम यहाँ पे नहीं बोलते। इंसाफ नहीं मिल रहा है तो हम यहाँ पे बैठकर आवाज उठा रहे। आवाज उसी सूरत में उठाई जाती है जब इंसाफ नहीं मिल रहा होता है। और इंसाफ नहीं क्यों मिल रहा है ये हमें समझ नहीं आ रहा। और उस भगोड़ी को जो इनलीगल तरीके से वहां पे घुस कर बैठी है, जिसका कोई राइट नहीं है, उसको पूरे राइट्स मिल रहे हैं। और जिसका राइट्स है, गुलाम हैदर को एक वीजा तक प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। तो ये सब सवाल है, ये सब सवाल को आप नहीं झुठला सकते। ये नहीं कह सकते कि आप आवाज नहीं उठाओ, आप इस तरह नहीं बोलो। कैसे नहीं हम बोले? जो कोई कानूनी तरीके से हक नहीं रखती उसको सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही, सारे हक उसके पास हासिल हैं। वो वहां रह भी रही है, वहां बच्चे पैदा कर रही है, सोशल मीडिया यूज कर रही है और सीना ठोक कर पाकिस्तान और इंडिया करती है, इस्लाम और हिंदू करती रहती है बैठकर। सनातन धर्म में आ गई। भाई तो किसी भी धर्म में जा, हमें कोई लेना देना नहीं है तेरे इस धर्म से। हाँ, जिनका तूने दिल दुखाया है, जिस धर्म का तू इस्तेमाल करी है, उनका लेना देना होगा। हम बस यहाँ पे लाकर हकायक रखते हैं, सच रखते हैं कि ये देखो इसकी ओवर एक्टिंग की दुकान, ये है हकायक। तुझे तो ये सब चीजें करनी पड़ेगी ना, सोशल मीडिया पे दिखाएगी नहीं जब तक, तो तुझे फिर वहां पे नागरिकता कैसे मिलेगी? फिर योगी जी मोदी जी का नाम तू जब तक नहीं लेगी तो फिर योगी जी मोदी जी को कैसे समझ आएगा कि हाँ भाई तू सनातनी हो गई है, तू पूरी हिंदुस्तानी हो गई है। लेकिन तेरे सारे ख्वाब हैं, भले देर ही सही इंसाफ जरूर होगा, इस उम्मीद में हम बैठे हैं। और हमें कोई शौक नहीं है तुझे पाकिस्तान बुलाने का। तू जेल जा, कहीं पे भी जा, हमें कोई मतलब नहीं। बच्चे बेकसूर हैं, बच्चों का कोई कसूर नहीं है, बच्चे मासूम हैं। उनके साथ जो तूने गलत किया सो गलत किया, लेकिन बच्चे आएंगे वापस और बच्चों के लिए हम यहाँ पे बैठकर आवाज उठा रहे हैं। बाज लोग कहते हैं ना भगोड़ी नहीं जाएगी पाकिस्तान। भाई हम नहीं बुला रहे पाकिस्तान, हम कहते हैं वहां का कानून उसको सजा दे। क्यों नहीं दे रहा सजा अभी तक? क्यों बिठा कर रखा हुआ? क्यों उसे ठुमके लगवा रहा है? क्यों सोशल मीडिया यूज करने दिया गया है? उसको अलाउड है। मेरे कहने का मतलब ये कि अलाउड है, वो कर रही है, आखिर बेल पर है ना। वो इनलीगल तरीके से एक पाकिस्तानी घुस कर बैठी है। ये सब सवाल है, सवाल आएंगे तो बहुत सारी सवाल है और मैं यहाँ सवाल करती जाऊंगी तो मेरी वीडियो हो जाएगी लंबी। तो आज ड्रामा फिर से सजाया गया है लाइव की सूरत में और बता रही थी कि पाकिस्तानी कैसे होते हैं, इस्लाम कैसा होता है। और मैं सनातन धर्म में आ गई हूँ। मेरे भैया सैया जो मेरे रियल भैया है, लेकिन इसके जो रियल भैया है वो पता नहीं कहाँ है। उसके लिए कभी इसने इतने सालों में बात तक नहीं की। तो जब ये सगे रिश्तों की नहीं हो सकती तो क्या इस जैसे बनावटी रिश्तों की हो जाएगी? ये इस जैसे मीना फैमिली की हो जाएगी या फिर ये लप्पू की हो जाएगी? ये तो अपने बच्चों की नहीं हुई। खैर, यहाँ तक मेरा ब्लॉग था। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।